उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है। इस पत्र में साफ तौर पर इस बात का चर्चा है कि पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए पत्र लिखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीरेंद्र जी, क्या है इस पत्र में? आखिर में ये वजह क्यों आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मामलों में सीधे हस्तक्षेप करेंगे? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जन भावना को देश के प्रधानमंत्री और तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य भी होता है। मैंने महसूस किया कि जनता का विश्वास धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर से उसकी कार्यशैली के कारण उठता चला जा रहा है। आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा कि तमाम ऐसी घटनाएं बनारस में, चंदौली में, आसपास में, उत्तर प्रदेश में घटी हैं, जिससे लगता है कि जैसे कानून का राज्य नहीं है और कानून व्यवस्था के ऊपर से लोगों का विश्वास इसके कारण उठता चला जा रहा है, जो बड़ा चिंताजनक है। तो मैंने अपनी चिंता को माननीय प्रधानमंत्री जी से शेयर किया है कि आप हस्तक्षेप करें और ऐसा व्यवस्था करें कि ताकि जनता के मन में जो है कानून व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, संविधान के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, वो बनी रहे। और इसके अलावा अगर कहा जाए, आपने ये भी जिक्र किया है कि पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आपका एक अहम नारा है कि पीडीए का उन्नति करके, पीडीए को आगे बढ़ा के ही आप जो है, आपका संकल्प है। ये कैसे कह रहे हैं कि पीडीए को निशाना बनाया जा रहा है? भाई, आप उठा लीजिए, जितनी घटनाएं, हत्याएं हुई हैं, चाहे चंदौली में हुई हो, चाहे वो बनारस में हुई है, केवल पीडीए के लोगों को मारा गया है। और देखिए, घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन निष्पक्षता होनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई, लेकिन कहीं से भी पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही है। वो विक्टिम को ही अपराधी बना देते हैं। हरीश मिश्रा वाले मामले में आपने देखा ही, बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं, उनके घर पे लोग चढ़ के गए और उनके मारे पीटे भी, और उन्हीं के ऊपर जो है 307 जो वर्तमान में बीएनएस के 109 धारा जिसे कहते हैं, वो लगा दिया गया। बेचारे 8-10 दिन तक जेल में रहे। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद तो उनको जमानत मिल पाई है। ऐसे ही आपने देखा एक पटेल समाज के बेटे को, जो हाल ही में घर पे बुला करके वो उसकी हत्या हो जाती है और उसको दिखाया जा रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं। अब बताइए, मेरा पिस्टल है, मेरा लाइसेंस है, मेरे नाम से मेरे जेब में पड़ा है, कैसे कोई आदमी आपका लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लेगा? विक्टिम को ही दोषी बना दिया जा रहा है। आपके सामने है। अभी आपने देखा कि मैं कल ही गया था धानापुर में, एक मंटू यादव है राजपुर के। अब वो इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि कौन सी परिस्थितियां बनी कि जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। अपराधी किसी नेता के संरक्षण में है, जिसका वीडियो भी बना है। वीडियो उनको दिया जा रहा है, लोकेशन दिया जा रहा है, और वो अपराधी लगातार फ़ोन पे जो है धमकी भी दे रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस कोई संज्ञान नहीं लिया। अंततः उसकी हत्या हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे? यानी पीडीए के लोगों की हत्या हो भाई, आपने वहाँ चंदौली में एक प्रजापति की हत्या हो गई, एक राजभर की हत्या हो गई, एक यादव समाज की हत्या हो गई। तमाम ऐसी घटनाएं आपको देखेंगे उत्पीड़न की। किसी के ऊपर गैंगस्टर लग रहा है, किसी के ऊपर झूठा मुकदमे में फंसाया जा रहा है, किसी को जो है कि ज़बरदस्ती जो है मुकदमे से लाद करके उसके ऊपर जो है कि कई धाराएँ लादी जा रही हैं। तो जो हमें दिख रहा था, मुझे इन कार्रवाई से जनता का विश्वास जो है पुलिस प्रशासन से भी उठ रहा है, और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार से भी उठ रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा रामजी लाल सुमन के मामले में पूरे सड़क में करीब 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तलवार लेकर के लोग जा रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है इस प्रदेश की पुलिस? अभी कल ही की घटना दे, राकेश टिकैत के ऊपर हमला हो रहा है। अरे भाई, तो फिर पुलिस से हटा दीजिए, हिंदू संगठन को लगा दीजिए। हिंदू संगठन में कोई है तो गोरक्षक के नाम पर है तो किसी को मार देता है, कोई जो है हिंदू वाहिनी के नाम पर मार देता है। अभी 4 दिन पहले
2 दिन पहले बनारस में ही चाय की दुकान की घटना आप लोगों ने देखा ही है कि कुछ लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे और पूछ करके चाय की दुकान पे तो किस धर्म के हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों आए हो चाय पीने के लिए। तो भाई पुलिस काहे के लिए लगा है? जब यही लोग कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए हैं तो हमारे टैक्स का पैसा पुलिस को क्यों जा रहा है? क्यों टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह दी जा रही है? ये पुलिस की व्यवस्था ही खत्म कर दे सरकार। तो मैं इन सारी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की मांग की है कि आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि आप बनारस के हमारे सांसद हैं और चूंकि मैं भी आपका के बगल का सांसद हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की भावना को हम प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं और उसी के तहत मैंने ये पत्र लिख करके प्रधानमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बयान को लेकर राकेश टिकैत के करीबी हैं, उन्होंने बयान दिया था और अब राकेश टिकैत का विरोध हुआ है। इसको लेकर महापंचायत बुलाई गई है। कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी पगड़ी गिर जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर ने भी नाराज़गी जताई है। आप क्या मानते हैं, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? भाई कह तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस है कहाँ, दिख कहाँ रही है? वो केवल गरीबों को शोषण के लिए, ट्रक से वसूली करने के लिए, बस से वसूली करने के लिए, ओवरलोड चेक करने के लिए और लोगों का चालान करने के लिए है कि कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए है? पुलिस है कहाँ उत्तर प्रदेश में? दिखती है कहीं? कहीं नहीं दिखती है। वैसे आप पूछ रहे हैं पुलिस कहाँ दिखती है, लेकिन उपराष्ट्रपति जी एक कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि यूपी का विकास शोध का विषय है। भाई वो नहीं कहेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनको तो कहना ही है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री ने ओबीसी मंत्रालय की बात की। हालांकि उन्होंने जाति जनगणना वाले फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता है जिसके माध्यम से व्यवस्थित रूप से भी इस कार्य को पूरा किया जा सके। देखिए, अनुप्रिया पटेल भी पीडीए की हमारी साथी है और उनकी मांग जायज़ है। अगर सही ढंग से उनको जाति जनगणना करानी है तो मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि आपके नेता ने लगातार सदन से लेकर सड़क तक मांग उठाई, जिसके बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर गदगद हैं, खुश हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया और 11 साल में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब संभवतः उनको मऊ में अपने बेटे को लड़ाए थे, उससे भी सबक ले लेना चाहिए कि बिना पीडीए के उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए उनसे मेरा यही आपके माध्यम से है कि अपने को संयमित रखें और पीडीए के साथ जुड़ें, तभी नैया पार होगी, नहीं तो उससे पहले पार होने वाली नहीं। कर रहे हैं कि आइए समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा हूँ कि बिना पीडीए के नैया पार होने वाली नहीं है उनकी, भ्रम में न रहें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।